जब भी कोई व्यक्ति, कोई रोगी अपनी बीमारी को लेकर एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो एलोपैथी डॉक्टर उस पेशेंट को ढेर सारी दवाइयाँ लिख देता है और अगर वो बीमारी दवाइयों से ठीक ना होने वाली हो तो उस बीमार अंग को काट कर बाहर निकाल फेंकने के लिए भी बोल देता है। वो कभी ये कोशिश नहीं करता या वो कभी ये नहीं कहता कि हम उस बीमार अंग को स्वस्थ बना सकते हैं या उसकी कोशिश करते हैं। वो हमेशा काटने की बात करता है। बीमार अंग स्वस्थ हो सकता है लेकिन उनकी जो साइंस है एलोपैथी की, वो क्या कहती है, उसमें कोई ऐसी दवाई नहीं है जो दिमाग अंग को रिजनरेट करे, रिहैबिलिटेट करे। तो यही प्रॉब्लम है। अगर एलोपैथी वालों के पास आप जाते हो, किसी को पित्त की थैली में पथरी है तो एलोपैथी डॉक्टर क्या बोलता है, पित्त की थैली को बाहर निकाल दो। किडनी खराब हो गई हो तो बोलता है डायलिसिस करा लो, और डायलिसिस नहीं कराना चाहते तो ट्रांसप्लांट करा लो। जिसकी भी किडनी खराब होती है हफ्ते में लगभग 2 बार डायलिसिस होता है, यानी कि बॉडी में क्रिएटिनिन यूरिया का स्तर बढ़ जाता है। और अगर आप डायलिसिस नहीं चाहते हो तो ट्रांसप्लांट करा लो। अब ट्रांसप्लांट में लाखों रुपए का खर्चा होता है। मैंने आपको पहले बताया था, एक 23 साल की गुड़िया का उदाहरण दिया था कि वो लड़की एलोपैथी में गई तो उन्होंने क्या बोला, डायलिसिस शुरू होगा और ट्रांसप्लांट करा लो। उसके भाई को, उसके पापा को बोल दिया। लेकिन अगर यही लड़की सीधी आयुर्वेद में आ जाती तो हम बीमारी की जड़ पर ठीक करने की बात करते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर प्रयास करता है रोगी का अंग साथ बना रहे, काटने की बात नहीं करते। यही फर्क है एलोपैथी और आयुर्वेद में। अब मैं आपको, मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, उनकी एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूं कि कैसे एक व्यक्ति जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है तो वो कैसे उसको ट्रीट करते हैं। देखिए जरा। हम हाइपरटेंशन से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर कई सारे दवाइयां हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयां। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने के बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है, बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करता है तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक। और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एबनॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे। और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती। एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अब आपने ध्यान से देखा कि इन्होंने वीडियो में क्या समझाया। तो यही फर्क है एलोपैथी का और आयुर्वेद का। एक और फर्क है, वो ये है कि एलोपैथी डॉक्टर अंग्रेजी में बीमारियों और दवाइयों के बड़े बड़े नाम लेकर रोगी को डराते हैं और वो हमें इंप्रेसिव भी लगता है। और दूसरी तरफ आयुर्वेदिक डॉक्टर साधारण भाषा में व्यक्ति को समझाने की कोशिश करते हैं और आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ साथ खान पान और आहार विहार के विषय में भी बताते हैं। लेकिन लोगों को ये कम इफेक्टिव या कम इंप्रेसिव लगता है। एलोपैथी और आयुर्वेद में मुख्य फर्क क्या है? एलोपैथी में अगर आपको कोई भी तकलीफ होगी और एलोपैथी डॉक्टर के पास जाओगे, वो जिंदगी भर गोली खाने की बात करते हैं, वो बीमारी को दबाने की बात करते हैं, भगाने की बात नहीं करते। और आयुर्वेद वाले भगाने की बात करते हैं। मैं आपको एक क्लिप दिखा रहा हूं। एक पेशेंट यमुनानगर के मुझे सहारनपुर में मिले थे। इनकी पर्सनल क्लिप सुनो ध्यान से
कि ये मरने जा रहे थे। सोराइसिस का सालों इलाज करा लिया था एलोपैथी में, लेकिन ठीक नहीं हुए। और हमारे यहाँ से सिर्फ 40-45 दिन की दवाई में चमत्कार देखो। चमत्कार खैर वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बेसिकली आयुर्वेद का रिजल्ट देखो। 3 साल पहले मुझे सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, स्किन प्रॉब्लम थी। मेरा पूरा चेहरा, पूरा शरीर वाइट निशान, पूरे वाइट निशान और पूरा जान में भरा हुआ। नाई के पास शेव कराने जाता था, वो नाई घुसने नहीं देता था दुकान के अंदर भी अपनी। इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई थी, घर पे सिर्फ कैंची से कटिंग करता था शेव की। 3 साल पहले कुदरती बैठा रहता, जहर की गोली टूटता भी मिल जाए और मैं मर जाऊँ। मेरे अड़ोसी पड़ोसी में घर तक के मेरे काम नहीं है, सिर्फ वाइफ मेरे साथ थी उस समय। तो वाइफ ने हौसला दिया था। मैं तो टीवी देख रहा था रात को 8 बजे बैठ के, कुदरती आपका चैनल देखा। उसमें मैंने तुरंत उसी टाइम ऑनलाइन फोन करी, दिव्या किट मंगवा ली। दिव्या किट मंगवाती मैंने मुझे प्रोसीजर बता दिया, ऐसे दिव्या किट खानी है। 40 दिन की दवाई थी। मेरे को एक हफ्ते बाद ही बेचारा ठीक हो गया। और मैंने सिर्फ 45 दिन की ही दवाई खाई थी, बाकी मेरे 35 दिन की किट अभी भी 82 की ऐसी पड़ी है। 45 दिन की दवाई खाई थी, मेरा पूरा बेचारा ठीक हो गया। जौन से नाई ने मेरी कटिंग करी थी बालों की, आज उसी नाई से 3 साल हो गए शेव करा रहा हूँ। मेरे यार दोस्त सब मुझे नफरत करने लगे थे। आज मेरा चेहरा आप देख सकते हो, मेरे को कहीं पे भी सोराइसिस थी, मेरे चेहरे पे पूरा शरीर पूरा भरा हुआ था। थैंक यू दिव्या किट, थैंक यू सो मच। आपकी दवा से मेरे को पूरा प्रेज मिला और आप मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ सर। एक नवा जीवन दान मिला। तो सुना आपने इस पेशेंट की आप बीती, जो हरियाणा के यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के हैं, कि ये शेव नहीं कराने जा पाते थे क्योंकि सारी बॉडी पे सोराइसिस क्या होता है? स्किन की पपड़ियां उतरती हैं, स्किन खराब जल्दी होती है, मतलब नई स्किन लेट आती है और स्किन में इन्फेक्शन होता है, पस निकलती है, स्मेल आती है, यानी कि कोई साथ नहीं आता। एक तरह का इसको छूत का रोग माना जाता है नहीं, लेकिन सोराइसिस वाले से लोग बात करने से डरते हैं। जिस तरह एक सांप की केचुली उतरती है, उस तरह सोराइसिस के पेशेंट की स्किन उतरती है। तो ये वीडियो दिखाने का मेरा मकसद क्या था कि आयुर्वेद कहाँ स्लो है, कितनी जल्दी सोराइसिस का पेशेंट ठीक हो गया, देखा आपने। मैं आपको एक डॉक्टर की क्लिप दिखाता हूं, डॉक्टर कुरैशी जो भिवंडी से थी, उनकी क्लिप सुनो कि उनको क्या फायदा हुआ आयुर्वेद में आने से। सुनते हैं। डॉक्टर कुरैशी फ्रॉम भिवंडी, और आई वाज सफरिंग फ्रॉम सीवियर क्रॉनिक गैस्ट्रोएंटराइटिस फॉर मोर देन 6 years. So I had been taking lot treatment and I have undergone gastroscopy, colonoscopy also. इसके बावजूद मुझे ज़रा भी फ़र्क नहीं रहता था। जहाँ पर भी मैं कोई फ्राई चीज़ खाऊं या बेसन की कोई चीज़ या तो कोई स्पाइसी चीज़ खाऊं, तो आई यूज्ड टू गेट लॉट ऑफ पेन, नौशिया, वॉमिटिंग, और मुझे लूज़ मोशन शुरू हो जाते थे। तो मैंने एक बार टीवी पे इनका मनीष सर का दिव्या किट के बारे में देखा। लेने के बाद विद इन 25 days ऑफ टाइम 50% रिलीफ मुझे मिला है। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये बच्चों में भी आजकल जो फास्ट फूड, जंक फूड ले रहे हैं, उनके लिए भी ये दिव्या उपचार इज़ बेनिफिशियल और नो। इसीलिए मैं डॉक्टर जी से वापस से पर्सनली मिलने आई हूँ, और सर इसके ऊपर ज़रा ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये विटिलिगो की जो बीमारी है आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है, और वी वांट इवन क्योर फॉर दैट, बिकॉज जब बच्चे बड़े होते हैं मेंटली दे बिकम लिटिल डिस्टर्ब, कि सर ऐसे कुछ ऐसे उपचार बताए कि बच्चों लोग को भी बेनिफिट। और गैस्ट्रिक अपसेट्स के लिए दिव्या उपचार से कोई अच्छी कोई चीज़ नहीं।